मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कल्पना नगर क्षेत्र में एक हिंदू युवती के साथ जिहादियों द्वारा की गई गुंडागर्दी से पूरे शहर में आक्रोश है। मामला महज पार्किंग को लेकर हुए छोटे से विवाद से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में यह विवाद जिहादी मानसिकता की हिंसक साजिश में बदल गया। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद 80 से 100 की संख्या में जुटे जिहादियों ने हिंदू युवती को निशाना बनाते हुए गाली गलौज, मारपीट और खुलेआम अभद्र व्यवहार किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह हमला पूर्व नियोजित था और इसका मकसद इलाके में डर और दहशत का माहौल बनाना था। इस घटना के बाद सकल हिंदू समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी आक्रोश के चलते विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ने भोपाल के थाना पिपलानी का घेराव किया। साथ ही प्रशासन से मांग रखी कि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, उन पर कठोर धाराओं में कार्रवाई की जाए और इलाके में कानून का डर कायम करने के लिए जिहादी आरोपियों का जुलूस निकाला जाए। यही नहीं, बजरंग दल और वीएचपी के नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि अगर 7 दिनों के अंदर प्रशासन ने कठोर कार्रवाई नहीं की तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। थाने का घेराव करेंगे। आज यहाँ पर हिंदू बेटे के सम्मान में पूरा सकल हिंदू समाज उपस्थित हुआ है। इस प्रकार से आलमनगर के अंदर हमारी हिंदू बहन बेटी के साथ और उसके भाई बंधु के साथ जिहादी इस कौम ने इस प्रकार का कृत्य किया था, वो कहीं न कहीं उनकी शिक्षा दीक्षा को प्रस्तुत करता है। प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन बहुत छोटी कार्रवाई है, उस पर पूरी कार्रवाई होना चाहिए और जो धाराएं उसमें बढ़ना चाहिए और जितने भी उसमें शामिल वीडियो में दिख रहे हैं उन सबको गिरफ्तार कर सबका जुलूस निकालना चाहिए। ऐसा पूरे हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज की मांग है। अभी 4 से 5 लोगों का अरेस्ट करे हैं, लेकिन जितने वीडियो में दिख रहे हैं उन सभी जिहादी हैं। इस तरीके से उनने एक छोटी सी पार्किंग विवाद पर सामूहिक जिहाद की मानसिकता से हमला किया है हिंदू परिवार पर। वो बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रशासन के पास अभी समय रहते कठोर कार्रवाई करे और साथ साथ सभी को गिरफ्तार करके सभी का जुलूस निकाला जाए। हथियार ऐसे उपयोग किए गए थे जिस कदर वो लोग हम लोगों को उन्होंने समझा कि हम उनका मुर्गा और उनका बकरा है। जिस हथियार से वो लोग अपने मुर्गे को काट के अंजाम देते हैं, उसी हथियार को जेब से निकाल करके हमें मारा जा रहा है और कुर्बानी के नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे गाड़ी का नंबर प्लेट तोड़ के हमें मारा जा रहा है, हमारी चप्पलें उतार के हमें मारा जा रहा है, हमारा बेल्ट उतार के हमें मारा जा रहा है, हमारे भाइयों का सर खोल दिया जा रहा है, मेरे सर से बाल उखाड़ दिए जा रहे हैं। मेरे भाई के सर पे 5-6 जगह चोटें आई है क्योंकि उसको खंजर से मारा गया था, उसको टाके आए हैं और यहाँ पे मेडिकल नहीं कराया जा रहा। मतलब खंजर जिससे वो लोग अपने मुर्गे को काट करके अंजाम देते हैं। सिर्फ एक छोटी सी पार्किंग का मुद्दा और वो हमसे मदरसे के बाहर गाड़ी खड़ी करने के लिए 1000 रुपए मांग रही थी। जिस लड़के के सर में चोट आई उसके गले में सोने की चेन थी जो कि उन लोगों ने उसी वक्त खींच ली थी। एक मेरा भाई और था जिसकी चांदी की चेन थी, वो तो हमें वहाँ पे मौके पे मिल गई थी। iPhone 15 मोबाइल उन लोगों ने तोड़ डाला। ये सारी चीजों का भुगतान हमें कौन करेगा? आपने देखा होगा कि हमारी एक हिंदू बहन को एक जरा से विवाद को लेकर और 25-50 मुसलमानों ने मिलकर उसको मारा, उसके भाई को मारा, दोनों को मारा। इसके बाद पुलिस का रवैया था कि छोटी मोटी धाराओं में केस करके फ्री कर दिया। लड़कियों से बदतमीजी की, ना छेड़छाड़ लगाई, ना लूट लगाई, उसकी चेन गायब हो गई, उसका मोबाइल गायब हो गया। उसकी कोई उल्लेख नहीं उसमें किया, कोई धारा नहीं लगाई। 3 लोगों पे अज्ञात में FIR करके 2-3-4 लोगों किसी को भी बेलेबल धाराओं में जमानत करके ये है कि उन पर विधिवत कार्रवाई हो, जो उनके मोबाइल चेन जो चोरी हुए वो उनको दिलवाया जाए और जो महिलाओं से बदतमीजी हो उन धाराओं में उन पर केस दर्ज हो और वहाँ जो अतिक्रमण करके उनने अवैध मदरसे बना के रखे उन मदरसों को सरकार जल्दी से जल्दी तोड़वाए। नहीं तोड़वाएगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज सैकड़ों की संख्या में थाने इकट्ठा हुआ है, तो नहीं तो आने वाली समय में हजारों लोग फिर इकट्ठे होकर और खुद कार्रवाई करें। ये थाना पिपलानी पर एक मारपीट का अपराध पंजीबद्ध था। उसमें कुछ संगठनों की मांग थी कि इसमें समुचित धाराएँ नहीं लगाई गई है। इस पर से उनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी विधि सम्मत धाराएँ हैं उनको बढ़ाया जाएगा और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है इसमें। अभी कुछ लोगों को पकड़ लिया गया सर? हाँ, उसमें लोग अरेस्ट हो चुके हैं और जो भी शेष है उसमें अरेस्ट होने के लिए बाकी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और ये तस्वीर आपके सामने जहां हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा गया। मामूली पार्किंग के विवाद में अचानक से 80 से 100 लोगों की भीड़। कार्रवाई ना हो जाए, आज हम उस थाने से हटने वाले नहीं।
और इसी खबर पर मेरे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं राम स्वरूप शर्मा। राम, ये पूरा विवाद किस तरीके से शुरू हुआ है, क्योंकि एक मामूली सा पार्किंग का विवाद है और अचानक से 80 से 100 लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाना, एक बार विस्तार से मामला बताइए। देखिए नंदिनी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये जो कल्पना नगर है, यही कलीब नगर भी कहलाता है। इसका कल्पना नगर और कलीब नगर दो अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है, क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा मुसलमानों का है, जिहादियों का है, और एक जिहादियों का जो झुंड है असामाजिक तत्वों का, वो यहाँ पर बना रहता है, चाहे देर रात की बात हो या असमय लोगों से पूछताछ करना और उन्हें डिस्टर्बेंस करना। जिस व्यक्ति पूर्णिमा दुबे के साथ ये पूरी घटना हुई है, मारपीट की गई, उसके बालों को नोचा गया, यहाँ तक कि उसका जो iPhone 15 था उसके साथ तोड़ की गई, और युवती ने आरोप लगाया कि उसकी जो गोल्ड की सोने की जो चेन थी उसको भी छीना गया, उसका पर्स छीना गया। इस पूरे मामले को लेकर युवती ने राजधानी भोपाल का जो गौतम नगर थाना है वहां इस पूरे मामले को दर्ज कराया था, और उसमें ये शिकायत की थी कि जिहादियों ने उसके साथ बर्बरतापूर्वक हरकत की है, और जिहादियों के एक झुंड में उसमें 80 से 100 लोग शामिल थे। उन सभी ने उसके साथ मिलकर ग्रुप में मारपीट की और उसके साथ बदतमीजी की, गलत व्यवहार किया। इस पूरे मामले को गौतम नगर जो थाना है राजधानी भोपाल का, उस पर दर्ज किया गया था। बावजूद इसके जो युवती है उसके बाद उसका ये कहना है कि उसकी जो बड़ी धाराएं होना थी उन धाराओं में जिहादी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही इसमें और उसके साथ जो दूसरे लोग शामिल थे, एक बड़ा झुंड था, 80 से 100 उनकी संख्या बताई गई है, उन सभी के ऊपर बराबर की कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की मांग को लेकर युवती थाने पहुंची और उसके साथ में हिंदू संगठनों एक बड़ा झुंड थाने पहुंचा गौतम नगर, और वहां जाकर धरना दिया और वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जी, हालांकि राम जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है जिहादियों की एक तरीके से पूरी भीड़ आई है, और जिस तरीके से लड़की की भी हमने एक जो है ऑडियो सुनी, जिस तरीके से वो कह रही iPhone 15 तोड़ दिया गया, सर के बाल उखाड़े गए, एक तरीके से क्या ये पूरी सुनियोजित साजिश हम कह सकते हैं, क्योंकि एक मामूली सा पार्किंग का विवाद के बाद लड़की पर इतना ज्यादा हमला बोल देना जिहादियों की तरफ से? देखिए, इसको सुनियोजित साजिश नहीं कहेंगे, बल्कि वो जो पूरा इलाका है वहाँ यदि कोई हिंदू जाता है या कोई पार्किंग करता है तो बात बात पर जिहादी तत्व भड़क जाते हैं और लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति आ जाती है। और न केवल वहाँ एक पार्किंग विवाद है, बल्कि हिंदू संगठनों का ये भी कहना है कि जब वहाँ दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जाए या गणेश उत्सव मनाया जाए, ऐसा कोई भी सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम होता है, तब तक वहाँ उपद्रव और झगड़ा होने की स्थिति निर्मित होती है। इसी पूरे मामले को लेकर जो सकल हिंदू समाज है उसने फिर बीते कल एक बड़ा धरना दिया और देर शाम तक राजधानी भोपाल का जो गौतम नगर थाना है उसके सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, और ज्यादा से ज्यादा जितने अपराधी इस पूरे मामले में शामिल थे उन सभी की गिरफ्तारी और बड़ी धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की। जी, हालांकि राम जी, जिस तरीके से हमने सुना भी, लड़की का कहना है कि उन जिहादियों के हाथ में जो है खंजर भी वो लेकर के आए थे मारने के लिए एक तरीके से। बिल्कुल, देखिए, धारदार हथियारों से हमला किया गया युवक के ऊपर, हालांकि उसको मामूली चोटें आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वो धारदार हथियार उसकी चेस्ट में या किसी ऐसे अंग पर पहुंच जाते जहां जाने से व्यक्ति की जान चली जाती, तो मुझे लगता है कि कोई अनहोनी घटना घट सकती थी। इसके बाद और जो दूसरे हथियार थे या लाठी डंडे थे, उन सभी चीजों से युवती के ऊपर और उस युवक के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए। किसी तरह से वहां भीड़ को मौके पर शांत किया गया और उसके बाद में मामला रफा दफा हो गया। लेकिन अब हिंदू संगठनों में उबाल है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार उनकी ये मांग चल रही है कि यदि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता है और अधिक से अधिक गिरफ्तारियां नहीं होती, तो ये जो प्रदर्शन है, ये जो पूरा बवाल है, ये राजधानी स्तर पर हुआ। हालांकि राम जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कुछ जिहादी जो है वो गिरफ्तार भी हुए और आधे जिहादियों को फरार बताया जा रहा है। जो फरार है उनकी पहचान कैसे की जा रही है? CCTV कैमरे भी वहां पे लगे होंगे, क्या कोई उनकी पहचान अभी तक उजागर हो पाई उन जिहादियों की? देखिए, पुलिस की जो जांच होती है वो कई मामलों में गोपनीय की जाती है। पुलिस अलग अलग एंगल पे, अलग अलग मूवमेंट पे, अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। लेकिन हमें पुलिस ने ये जानकारी बताई है कि फिलहाल 7 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है और उन्हें जेल पहुंचाया गया है। नंदी जी, हालांकि एक बात जो है यहाँ पे सवाल खड़ा होता है राम जी, जिस तरीके से जो पीड़िता है उसकी बात हमने जिस तरीके से सुनी है, अगर पुलिस भी सुनेगी तो ये भी एक जो दूसरा एंगल सामने निकल के आएगा कि क्या कोई पीछे बैठा कोई उस लड़की को पहले से जानता था या कोई परेशान करने के नतीजे से जो है उस मानसिकता से आया था कि वहां पे लड़की है। क्योंकि एक खुद आप सोचिए, एक पार्किंग के विवाद में अचानक से 80 से 100 लोगों की जिहादियों की भीड़ आ जाना, वो भी हाथ में खंजर लिए हुए, और उस युवती से गाली गलौज करना, मारपीट करना। IPC की धाराएं अब कौन कौन सी उन जिहादियों पर लगाई गई हैं? नहीं, देखिए, वो जिस जगह की आप बात कर रही है जहाँ पे ये पूरा बवाल हुआ है, वो एक मदरसे के सामने की जगह, और हिंदू संगठनों का ये मानना है कि वो अवैध मदरसा था और उस अवैध मदरसे को भी वहां से गिराया जाए, और इस तरह से राजधानी भोपाल में और जो दूसरे मजार या मदरसे बने हुए
उन्हें ध्वस्त करने की आवश्यकता है, ये हिंदू संगठनों की मांग थी। और उसी मदरसे के सामने यहाँ बाहर खड़ा किया गया था और उस बात को लेकर फिर जिहादियों के द्वारा उस युवती के साथ में विवाद होता है और विवाद बढ़कर एक बवाल के रूप में परिणत हो जाता है। जी, हालांकि हिंदू संगठन की तरफ से रामस्वरूप क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है कि 7 दिन के अंदर अगर नहीं पकड़े गए तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले में जो ज्यादा से ज्यादा जितने इसमें 80 से 100 जिन जिहादियों की जिन उपद्रवियों की संख्या बताई जा रही है उन सभी के ऊपर गिरफ्तारी और बराबर की कार्रवाई करने की लगातार हिंदू संगठनों के द्वारा मांग की जा रही है। और कल इस पूरे मामले में जो एडिशनल डीसीपी है उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के भीतर गिरफ्तारियां की जाएंगी और उनका जुलूस निकाला जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो हिंदू संगठन में ये कहना है हिंदू संगठनों का कि वो बेबस हो जाएंगे और राजधानी स्तर पर फिर एक बवाल करेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन किया